सब्सक्राइब कीजिए होम्योपैथिक कॉलेज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट होम्योपैथिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर गुलाम शबीर हुसैन। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ वो है निमोनिया के लिए। निमोनिया बच्चों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो आज मैं आपको बच्चों में निमोनिया के बारे में आपको बताऊंगा। इससे पहले कि मैं आपको निमोनिया के असबाब और अलामात और इसका इलाज बताऊं, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। निमोनिया की तकलीफ़ जैसा कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा होती है और ख़ुसूसी तौर पे बच्चों में इसकी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए कि बच्चों में कुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है और बच्चों को सर्दी बहुत जल्दी लगने के इम्कान होते हैं, इसलिए निमोनिया की शिकायत बच्चों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। बच्चों में ख़ुसूसी तौर पे सीना में इन्फेक्शन हो जाती है, बच्चों को बुखार, सीने में तकलीफ़ और दर्द का एहसास पाया जाता है। इससे सांस की दुश्वारी यानी सांस मुश्किल से आता है और बेचैनी बच्चे को बहुत ज़्यादा लग जाती है। तो ये अलामात निमोनिया में पाई जाती हैं। होम्योपैथिक में इसका इलाज बहुत अच्छा है। होम्योपैथिक में 4 मेडिसिन के बारे में आज आपको बताऊंगा जो निमोनिया में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन है। उसमें नंबर 1 पे एकोनाइट। एकोनाइट खुशक सर्द हवा लगने की वजह से इसकी अलामात पैदा होती हैं। बच्चों को अगर सर्दी लग जाए तो बच्चे को निमोनिया की शिकायत हो जाती है, जिससे उसको बुखार हो जाता है, सीने में इन्फेक्शन हो जाती है, उनकी बेचैनी बहुत ज़्यादा देखने में आती है, प्यास यानी होंठ खुश्क होना शुरू हो जाते हैं और पानी की तलब महसूस करता है और साथ साथ बुखार हो जाता है। जैसे ही आपके पास ये शिकायत मरीज़ में मिले, आप फ़ौरन एकोनाइट का इस्तेमाल करवा दें। एकोनाइट 30 ताकत में 5 कतरे दिन में 4 दफ़ा देने से फ़ौरन फ़ायदा हो जाता है। लेकिन अगर एकोनाइट से फ़ायदा महसूस ना हो तो आप इंटमटाट, जो कि दूसरी दवाई निमोनिया के लिए बहुत अहम है, उसको आप दे सकते हैं। इंटमटाट में बच्चे को ब्रोंकाइटिस की शिकायत हो जाती है और ब्रोंकाइटिस मुसलसल रहने से निमोनिया की शिकायत बन जाती है। तो ऐसे में आप इंटमटाट बच्चों को इस्तेमाल करवा के उनको काफ़ी फ़ायदा दे सकते हैं। इंटमटाट में सीना में बलगम बहुत ज़्यादा महसूस होती है। बलगम ऐसे लगता है जैसे उसकी आवाज़ आती है और इसके साथ साथ ज़ुबान सफ़ेद होती है। ऐसे में इंटमटाट बहुत ही अहम दवाई है जो कि आप अपने बच्चों को इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसका तरीका इस्तेमाल 3 से 5 कतरे 1 घूंट पानी में दिन में 4 दफ़ा देने से इंशाल्लाह फ़ायदा हो जाएगा। नेक्स्ट दवाई एपिकाक। एपिकाक भी निमोनिया में बहुत ज़्यादा अहम दवाई के तौर पे काम करती है। निमोनिया के साथ अगर तशंजी खांसी हो और इसके साथ अगर मतली पाई जाए तो वहाँ पे एपिकाक बहुत फ़ायदा देती है। एपिकाक में मतली के साथ साथ बाज़ उल्टी यानी वॉमिट भी हो जाती है और ज़ुबान एपिकाक में सफ़ेद होती है। ऐसी अलामतों में आप एपिकाक का इस्तेमाल करवा सकते हैं। एपिकाक का इस्तेमाल 30 ताकत में 5 कतरे 1 घूंट पानी में दिन में 4 दफ़ा दी जा सकती है। इसके अलावा ब्रायोनिया भी होम्योपैथिक में निमोनिया में बहुत काम की मेडिसिन है। ब्रायोनिया में निमोनिया के मरीज़ में बुखार हो जाता है, सीने में तकलीफ़ हो जाती है, प्यास उसको लगना शुरू हो जाती है, होंठ खुश्क हो जाते हैं, सांस की तकलीफ़ शुरू हो जाती है, सीने में दर्द आ जाता है, जो कि आराम यानी चुप लेटने से सुकून महसूस होता है और थोड़ी सी हरकत से उसमें तकलीफ़ आ जाती है। तो ऐसे में आप ब्रायोनिया 30 ताकत 5 कतरे 2 घूंट पानी में दिन में 4 दफ़ा इस्तेमाल करवा सकते हैं। बायोकेमिक में 2 मेडिसिन जिसका मैं आपको जिक्र करूँगा, निमोनिया में इसके इस्तेमाल से काफ़ी फ़ायदा लिया जा सकता है। उसमें फेरमफास में अगर खांसी और निमोनिया साथ शामिल हो, सीने में इन्फेक्शन हो, सोजिश हो जाए तो उस वक़्त
फेरमफास 6x बच्चों में 2 गोली दिन में 4 दफ़ा, और अगर बड़ों में तकलीफ हो तो 4 टैबलेट दिन में 4 दफ़ा इस्तेमाल करवाई जा सकती हैं। दूसरी मेडिसिन जो बायोकेमिक में इस्तेमाल होती है वो है काली सल्फ 6x में। इसका तरीका इस्तेमाल भी बच्चों में 2 गोली दिन में 4 दफ़ा और बड़ों में 4 टैबलेट यानी 4 गोली दिन में 4 दफ़ा इस्तेमाल करवाई जा सकती हैं। काली सल्फ में निमोनिया में बहुत अहम मेडिसिन है जिससे आप काफ़ी फ़ायदा ले सकते हैं। दोस्तों, ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों से व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे शेयर ज़रूर कीजिएगा और नीचे अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। अस्सलाम।